अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि अब तो पूरा केंद्र की सरकार, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, सब लोग अब बिहार ही आएंगे। चुनावी वर्ष है, लेकिन बिहार के लिए लाएंगे क्या? जो वादा किया था वो का पहले हिसाब देंगे? नहीं, सिर्फ गाली देकर चले जाएंगे लालू जी को। इस बार बिहार पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब बदला लेगा। अब बिहार इन लोगों को बैरंग वापस लौटाएगा। नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक न्यू 24। मैं आपके साथ राहुल यादव। देखिए, कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार दौरा था, बिहार आना हुआ। वो बिहार आने के बाद गोपालगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि लालू यादव ने अपने परिवार को सेट करने के अलावा इस बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जब इन्हीं सब मुद्दे पे हम बात करना चाहे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को, उन्होंने कहा कि देखिए, अब जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वो 20 सालों और 17 सालों में कोई काम नहीं किया। उनसे कोई सवाल पूछिए तो वो सीधे कहते हैं कि 2005 से पहले क्या होता था। हम 5 की बात नहीं कर रहे हैं। आप 20 साल बिहार में सरकार किए, उसकी उपलब्धि गिनाइएगा ना। साफ साफ मृत्युंजय तिवारी का कहना था कि देखिए, आदरणीय अमित शाह जी अपना 20 वर्षों का उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं सरकार का। 20 मिनट के भाषण में 18 बार तो लालू जी का ही नाम ले रहे हैं। तेजस्वी जी से भयभीत हैं। 17 महीने का तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम सरकार में रह करके जो काम किया, उस पर मुंह नहीं खुल रहा है। मच्छर भी काट रहा है तो कह रहे हैं 2005 के पहले वाला मच्छर है। तो ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की बहार वाली नीति से सरकार है। अब बिहार इसको कभी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। बिहार की जनता तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। आदरणीय अमित शाह जी एक भी अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं बिहार को मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, क्यों बिहार हर मानक में जो भी उनका भाषण लिखते हैं, देते हैं, उनको बताते हैं, उनको तो ये पढ़ कर आना चाहिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। हर मानक में फिसड्डी है। गरीबी बेरोजगारी में टॉप पर है। पलायन हो रहा है। बिहार की ये दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन है? 20 वर्षों से जो एनडीए की नीति से सरकार है। इस बार आदरणीय अमित शाह जी चुनाव के पहले ही हार मान चुके हैं। तेजस्वी यादव जी के नाम पर मुंह नहीं खुल रहा है। ये 2005 से पहले का याद दिलाते हैं। जनता बिहार की 2005 से 25 तक का हिसाब मांग रही है। पाई पाई का हिसाब लेगी। इस बार एनडीए को सबक सिखाएगी। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि अब तो पूरा केंद्र की सरकार, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, सब लोग अब बिहार ही आएंगे। चुनावी वर्ष है, लेकिन बिहार के लिए लाएंगे क्या? जो वादा किया था वो का पहले हिसाब देंगे? नहीं, सिर्फ गाली देकर चले जाएंगे लालू जी को। इस बार बिहार पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब बदला लेगा। अब बिहार इन लोगों को बैरंग वापस लौटाएगा। देखिए, अब तो कुछ दिन तक रहे हैं साथ में, तो उनको लग रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं। वो हरिश्चंद्र और कौरव और पांडव की बात कर रहे हैं ना, ये तो 14 करोड़ जनता न बताएगी कि जब 17 महीने काम करके दिखाया है, जो वादा किया था नौकरी का वो पूरा किया तेजस्वी यादव जी ने, कराया। इसी आदर नीतीश कुमार जी से जो बोल रहे थे असंभव है, तो हरिश्चंद्र तो है। इन लोग के पास अब गिनाने के लिए कुछ नहीं है। अपना तो कुछ किए नहीं, इसलिए अगर इनसे कोई भी सवाल किया जाता है तो वे सीधे लालू यादव पे थोपते हैं, सीधे तेजस्वी यादव पे थोपते हैं और सीधे राष्ट्रीय जनता दल पे थोपते हैं। इनसे सवाल अगर इनको कोई मच्छर काट ले तो कहते हैं कि बताइए 2005 के पहले वाला मच्छर है। मतलब कि इन्होंने 20 साल में इस बिहार के लिए कुछ नहीं किया। साफ साफ कह रहे हैं कि इन्होंने बिहार के लिए 20 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने बिहार की जनताओं को ठगा। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है। अमित शाह जी भी आएंगे कुछ दिन बाद, नरेंद्र मोदी भी आएंगे। वो कहे कि देखिए, एनडीए गठबंधन के लोग हैं और जो बीजेपी के बड़े नेता है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वो धीरे धीरे बिहार आएंगे।
बाकी इस बार की जनता उनके जालों में फंसने वाली नहीं है। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देख रहे थे टेक्नो 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।